So well, hello guys out there. This is me तुषार श्रीवास्तव once again in front of you guys. और जैसे कि आप देख रहे हैं 1% vlogs और आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ अलग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि म्यूज़िक के ऊपर ही है। और आज के दिन हमारे बीच रॉन थापा आने वाले हैं जो कि एक बहुत ही बढ़िया म्यूजिशियन है। हम लोग बहुत समय से काम कर रहे हैं, बहुत समय से म्यूज़िक कर रहे हैं। करीब हमको आराम से 5, 6, 7 साल हो चुके हैं। और आज के इस व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि डे टू डे लाइफ में म्यूजिशियंस किस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस है, या फिर कई ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं जो जिनको हमें लगता है कि ये मतलब गलत हो रहा है, इसे हम तो म्यूजिक कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो प्रॉब्लम सिर्फ आप नहीं, हर कोई फेस करता है। हर किसी की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन्हीं सारी चीज़ों को मैनेज करके अपने ही आर्ट को बिना छोड़े उसमें आगे बढ़ना, उसी को एक आर्टिस्ट कहते हैं। तो किस तरीके से हम अपनी म्यूजिक लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ही रॉन थापा भाई आते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं और हम आगे का व्लॉग चालू कर। सो आई होप आप सबको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो चालू करते हैं इस व्लॉग को। हाय ब्रो, हाउ आर यू? बढ़िया यार, बढ़िया यार। सो गाइस, हमारे बीच में आ चुके हैं रॉन थापा। हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। हम लोगों ने बहुत सारा काम किया है, बहुत समय से हम लोग काम कर रहे हैं। और अगर हमारी म्यूजिक वीडियोस आप लोगों ने अगर साथ में ना देखी हो तो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। तो आज का जो टॉपिक है वो जैसे कि भाई सबकी लाइफ में चलता ही है, यानी कि स्ट्रगल्स जैसे हम कहते हैं। और जैसे हम लोग हमेशा मिलके एक बात कहते थे कि हम लोग जैसे म्यूजिशियन हैं तो स्ट्रगल कहना सही नहीं है, बिकॉज वो हम उस चीज़ को एंजॉय करते हैं। जिस चीज़ को हम एंजॉय करते हैं वो एक स्ट्रगल नहीं है। लेकिन ऐसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हम लोग फेस करते हैं। चलो एक छोटी सी बात से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रॉन भाई ने जब स्टार्ट किया था तो और मैंने स्टार्ट किया था तो मैं भी बिजनेस करता था। लाइक मैं अपना म्यूजिक स्टूडियो में, जैसे वो तो आज भी चलाता हूँ, लेकिन म्यूजिक स्टूडियो से मेनली ज़्यादा फोकस रहता था क्लाइंटेज वगैरह। रॉन भाई जब करते थे तो रॉन भाई ने स्कूल में एज अ म्यूजिक टीचर काम किया, सारी चीज़ें उससे अपना इनकम सोर्स इकट्ठा किया। बिकॉज म्यूजिक में ब्रो यार इनकम का तो बहुत सीन है। बिकॉज आपको उस टाइम पे स्टार्टिंग में बरेली में उस टाइम मार्केट भी इतना कुछ। हाँ, मैं इधर बताना भूल गया। वी आर फ्रॉम बरेली, फिर बोथ फ्रॉम बरेली। तो यहाँ पे एक्चुअली बरेली में इज्जत नगर एक छोटा सा शहर था उस टाइम पे। आज अब तो फिर भी काफी डेवलप हो गया, अब काफी डेवलप हो गया। तो उस टाइम पे मार्केट भी मतलब ऐसी नहीं थी। यहाँ का कल्चर भी उतना म्यूजिकल है, मैं ये नहीं कह रहा कि म्यूजिकल नहीं है, लेकिन वो वैसा मतलब मार्केट नहीं कि यहाँ पे तुम बहुत ज्यादा अर्न कर सको, मतलब एज अ प्रोफेशन उसको ले सको मतलब। तो वो चीज उसमें काफी हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी उस चीज में हमें काफी, मतलब क्योंकि हम लाइक अगर तुम कोई शोज भी पकड़ना चाहो, जैसे प्राइवेट गिग्स होते हैं और ये सब में, तो यहाँ पे बरेली जैसे शहर में काफी उसमें प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। और बस पता है रॉन भाई, सबसे मेन बात ये है कि जैसे हम लोगों ने जब स्टार्ट किया तो इस चीज का हम कहेंगे थोड़ी सी हमारे साथ ब्लेसिंग रही कि घर वालों ने हमेशा साथ दिया है ना। हाँ, इस चीज का है कि हम लोग को मतलब घर वालों को सपोर्ट मिला, क्योंकि बहुत से नहीं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के पास में जो उनकी फैमिली होती है वो आर्ट फील्ड, म्यूजिक ही नहीं, मोस्टली आर्ट फील्ड को सपोर्ट नहीं करती है। क्योंकि और उनका रीजन भी लॉजिकल है, क्योंकि इंडिया में एक आर्ट को एज अ प्रोफेशन देखा नहीं जाता। सही बात है। किसी भी आर्ट फील्ड हो, चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, उसको एज अ हॉबी समझते हैं वो। और उसके पीछे रीजन ये है कि डर। सही बात है। फैमिली डरती है कि कहीं हमारा बच्चा आगे जाके कुछ ना कर पाए, कैसे संभालेगा फैमिली, अगर पैसा नहीं कमा पाया तो आगे जाके क्या करेगा, और इसलिए उनका डर ये लॉजिकल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनको आज का जो आज मल्टीमीडिया, अब जो डेवलपमेंट, हाँ ये सब जितनी हो चुकी हैं चीजें, अब उनको इन चीजों के बारे में भी पता नहीं है, क्योंकि अब दुनिया काफी बदल चुकी है। पहले उनका ज़माना बिल्कुल डिफरेंट है। उनका माइंडसेट अभी भी पुराने टाइम से के हिसाब से चल रहा है। उन्हें नहीं पता ये सब करके। अच्छा, लेकिन हाँ एक बात मैं बोलना चाहूंगा। देखो पता है, हम जैसे मैंने बताया हमारे साथ फैमिली का सपोर्ट है, लेकिन इसमें कई लोग क्या सोचेंगे कि यार नहीं हमारे साथ तो सपोर्ट नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन तो एक बात सुनो गाइज, जो हमारे साथ सपोर्ट भी है ना,
वो सपोर्ट यार हासिल करा है। बिकॉज हम लोगों ने कई कॉम्पिटिशन्स लड़े हैं, बहुत सारी चीजें करी हैं, और कंपटीशन में जब हम जीते हैं ना, और जब लिटरली हमने मेहनत करके जब जीते हैं, तब घर वालों ने कहा है कि नहीं यार इससे सपोर्ट करना चाहिए। स्टार्टिंग में देखो, साबित करना पड़ता है। जब तुम स्कूल टाइम में होगे या कॉलेज टाइम में, जब भी तुमने शुरू किया होगा, स्टार्टिंग में तुम्हारे कुछ लोग के पेरेंट्स होंगे अप्रिशिएट करेंगे, बोलेंगे हाँ तुम करो, साइड बाय साइड करो। कुछ लोग के शायद ना बोले, लेकिन अगर तुम कर रहे हो तो वो एक टाइम तक ही सपोर्ट करेंगे। तो तुम्हें वो जो टाइम मिला है, अगर तुमने सही टाइम पे उसका यूज नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात है आगे जाके फिर वो, क्योंकि बात जब सर्वाइवल की होती है, तो भी आगे जाके तो फैमिली या तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे जो भी होंगे, जो जहाँ भी तुम रह रहे हो, जिसके साथ भी रह रहे हो, वो यही चाहेंगे कि तुम एक अच्छी तरीके से बिल्कुल सही बात सेटल हो जाओ। वो बस यही चाहते हैं। वो तुमको मतलब कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को नाकाम नहीं देखना चाहता। वही चीज है। तो देखो, एक तो ये चीज जैसे कि मैंने क्लियर करी कि जो पेरेंट्स का सपोर्ट है ना गाइस, देखो वो आपको हासिल करना पड़ेगा। आपको उनको दिखाना पड़ेगा कि आप अगर वो आपको म्यूजिक में सपोर्ट करे तो वो क्यों करें, आपके अंदर ऐसी क्या बात है ना। अब देखो वो अलग फील्ड है, उन लोग के हिसाब से तो पढ़ाई सब कुछ है, लेकिन म्यूजिक अगर वो आपको सपोर्ट करेंगे तो आपको यानी कि थोड़ी बड़ी वजह देनी पड़ेगी। आपको दिखाना पड़ेगा उनको करके कि नहीं हाँ मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। उनको समझाओ कि हाँ इस चीज़ में है स्कोप, बहुत अच्छा स्कोप है। और स्पेशली अगर नहीं तो हमारी ये वीडियो दिखा देना, बिकॉज लिटरली इस समय म्यूजिक में, आज के समय में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोप है अगर आप मेहनत करते हैं। और आगे ऐसे कॉम्पिटिशन बढ़ता ही चला जाएगा, है ना। लेकिन आज के समय में स्कोप बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो म्यूजिक अगर कोई करना चाहता है और उस देखो पैशनेट तभी कर सकता है ना। देखो सिर्फ बात सिर्फ म्यूजिक की नहीं है, कोई भी आर्ट फील्ड हो, कोई भी तुम उसमें कर सकते हो। चीजों के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, बाहर निकलना होगा। अगर तुम, बहुत से लोग हैं वो बाहर निकलना नहीं चाहते, वो एक जगह पे बैठ के करना चाहते, तो वैसे चीजें नहीं हो पाएंगी। तुम्हें जब तक तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे चीजों को, तब तक तुम लर्न नहीं करोगे, नई चीजें तुम्हें दिखाई नहीं देंगी। तो जब तुम्हें नई चीजें सीखने को मिलती है, तुम ऑटोमेटिकली तुम अंदर से एक आता है कि नहीं मुझे और चाहिए, तुम्हारी भूख बढ़ती है उससे, और मोटिवेशन मिलेगी तो तुम और करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा तो तुम्हारे घर वालों को भी लगेगा कि हाँ कि मेरा बच्चा कुछ कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो रोहन भाई, मैं इसी के साथ साथ एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसे जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम तो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हम व्यूअर्स को बताएं, म्यूजिशियंस को बताएं कि जब तुमने स्टार्ट किया था ब्रो, है ना, तो स्पेशली स्टार्टिंग में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी और किस तरीके से सॉल्यूशन मिला और क्या क्या चीज़ें थी? स्टार्टिंग में तो ब्रदर, तुम्हें सीखना क्या है, तुम्हें यही नहीं पता चलेगा। एज अ बिगिनर मोस्टली लोगों को यही नहीं पता कि मुझे सीखना क्या है। सही बात है, ठीक है। और जब पता लगता है तो सीखे किससे सही बात, यहाँ पे है ही नहीं कोई सिखाने वाला, ठीक है। और बहुत से यहाँ पे ऐसे नहीं कि यहाँ पे सिखाने वाले नहीं है, बहुत से सिखाने वाले हैं, लेकिन जो चीज़ सीखना चाहते हैं वो सिखाने वाला नहीं मिलता। मोस्टली टीचर्स एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जो मतलब कि वो एक तरीका होता है कि अगर तुम्हें एक दिन जो बताया गया है, इससे देखो, ये पहली बात तो ये है कि म्यूजिक में पेशेंस बहुत चाहिए, ये तो तुम भी जानते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है तो तुम म्यूजिक के लिए नहीं बने। और ऐसे ये नहीं कि बहुत कंपटीशन, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि म्यूजिक में जैसे फॉर एग्जांपल वी आर बाय बर्थ, हमारे पास सिंगर, हम लोग सिंगिंग की, हमारे पास म्यूजिक गॉड गिफ्टेड है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को ईजी लगती है कि मतलब कि भाई ये गाना याद कर ले, हमने याद कर लिया। अब ये तुम उससे पूछो जिसके अभी ईयर ट्रेंड नहीं है या जो बेताला है। सही बात है, बिल्कुल, ठीक है। जस्ट बिकॉज तुम्हें वो चीज इजी लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भी वैसे ही कर लेगा। तो वैसे ही है, तो इसलिए जो ट्रेनर्स होते हैं उनका मकसद ये होता है कि तुम बेसिक पहले लर्न करो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम कोई सुर में गाने वाला कोई स्टूडेंट भी होगा, कोई सुर में गाने वाला होगा, अगर मैं उसे बेसिक कराऊंगा वो नहीं गा पाएगा उसे। ये डिफरेंस आ जाता है दोनों चीज में। मतलब मैं उसे जब सरगम कराऊंगा, जैसे बोलते थॉट्स होते हैं, जो डिफरेंट स्किल्स होते हैं, ठीक है। अगर उसको मैं थॉट में डिफरेंट सुर के ऊपर प्रैक्टिस कराऊंगा, वो उन सुर को नहीं गा पाएगा, जबकि वैसे अच्छा गाता है। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसको बेसिक उसका क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है। तो ये चीज अब वो बेसिक सीखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसे लगता है मैं ऑलरेडी अच्छा गाता हूँ। तो उसके लिए तुम्हारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, और अपने तुम्हारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए चीज की, कि पहले सामने कि पहले तो तुम डाउन टू अर्थ रहो, चीजों को लेके। भाई
सीखने के ऊपर फोकस करो एज कम्पेयर टू क्या बोलते हैं कि नहीं कि मैं ही हूँ। मेरे साथ एक ऐसा किस्सा हुआ था, मैं जहाँ पे गुरुजी से सीखने जाता था, प्रसेनजीत बनर्जी सर हैं जिनसे मैं जाता था, तो होता क्या था वहाँ पर एक लेडी थी जो जिन्होंने बोला था, मेरे से बोला था कि मैं आऊँगी सीखने के लिए सारी चीज़ें। तो वो काफ़ी उनमें बहुत ज़्यादा कमियाँ थी, लेकिन वो पैशनेट बहुत थी म्यूज़िक के लिए, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसमें उनमें काफ़ी कमियाँ थी। लेकिन जब वो आई सीखने के लिए, जैसे मैंने बोला, तो मैं जब सर के पास गया बाद में 1-2 क्लासेस बाद, तो सर ने जो रिव्यू दिया वो सही नहीं दिया। उन्होंने बोला कि यार मैं उनको सिखा रहा था, अब उनको क्या है बेसिक नहीं आता था, बिल्कुल बेसिक्स नहीं आते थे। तो उसमें जब वो सिखा रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि यार क्या मुझे बच्चों के साथ बैठा दिया है, अरे ये सब तो मुझे आता ही है, तो बिगनिंग मुझे आती है। मतलब फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से या तो ईगोइस्टिक बोले या फिर जो भी, उन्हें लगता था उन चीज़ें आती हैं, लेकिन उनको कई चीज़ें नहीं आती थी। वही चीज़ जैसे तुमने बताई पेशेंस वाली बात, तो उनके अंदर बिल्कुल पेशेंस नहीं था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो बेसिक भी बहुत बड़ा है म्यूजिक के अंदर, है ना, तो आप बेसिक बहुत वास्ट है। और मैं ये नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा कि दूसरे फील्ड वास्ट नहीं होते हैं, या मतलब मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा कि ये सुपीरियर है और ये इन्फीरियर है इस टाइप का, कि मतलब म्यूजिक एज यू नो कि मतलब म्यूजिक सबसे पुरानी चीज, पुराना आर्ट है। मतलब मेरे ख्याल से 5000-6000 पुराना। हाँ सही में, उस टाइम पे कोई नहीं था, उस टाइम राजा महाराजा वाला सीन भी नहीं था। 5-6 हजार साल बहुत होते हैं भाई, 5-6 हजार साल बहुत, इतना पुराना आर्ट है। मतलब उस टाइम पे कोई आर्ट कल्चर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सही बात है, म्यूजिक इतना पुराना है। तो ये चीज तो हो गई, ठीक है, जिससे कि हमें समझ में आता है कि हमें लर्निंग के ऊपर बात हो गई, ठीक है, स्ट्रगल्स के ऊपर बात हो गई। तो आज के समय में जैसे कि कई लोग हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि उनके पास काम बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमने बोला कि पहले साबित करना होता है म्यूजिक में कि तभी वो फैमिली सपोर्ट करते हैं, कि वैसे सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें म्यूजिक के साथ साथ में कई चीज़ों को लेके चलना होता है, जिसकी वजह से कई लोगों का म्यूजिक छूट जाता है। या फिर कई लोग एक बार अर्निंग चालू करते थे तो फिर लगता है अब तो कमा रहे हैं, म्यूजिक छोड़ देते हैं, है ना, और इस तरीके से कई स्ट्रगल्स फेस करते हैं। तो ऐसे लोग जो कि म्यूजिक के साथ साथ दूसरे काम को लेके चल रहे हो, कितना ज़रूरी है इन सब के ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? इसमें एक्चुअली एक रीज़न नहीं है, बहुत रीजंस हैं। मतलब तुम्हारा सराउंडिंग कैसा है, और तुम्हारे कभी किसी किसी का फैमिली प्रेशर भी होता है, और कुछ लोग लेजी भी होते हैं। सही बात है, ठीक है, तो मतलब कुछ लोग लेजी होते हैं, उनके पास सब कुछ सारा सामान होगा, लेकिन उसके बाद भी वो बोलेंगे कि भाई मुझे ये चाहिए, उसके बाद मैं शुरू करूंगा, मुझे ये चाहिए फिर मैं करूंगा। ठीक है, और अब कुछ लोग के पास प्रेशर होता है इतना, वो मतलब प्रेशर की वजह से वो जो पैसे कमाने लग जाते हैं, पैसे कमाते कमाते फिर कब 1 से 2 साल 2 से 3 साल निकल के पता ही नहीं लगता। फिर उसके बाद होता क्या है, उसके बाद तुम इतने डिमोटिवेट हो जाते हो कि मैं अब तो मेरी इतनी एज हो गई है, अब मैं क्या ही शुरू करूंगा, तो फिर वो गिव अप कर देता है वो। तो बस यही सारी बातें हैं। तो देखो गाइस, मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब आप काम करते हो, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि आपको ना म्यूजिक में, ये बात सच है यार कि इनकम सोर्स आपकी एक सही होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप पहले अपने आप पे फोकस ज़रूर कर लो कि आप फाइनेंशियली स्टेबल किस तरीके से हो सकते हो। ठीक है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे ना तो आप म्यूजिक में बहुत आगे समय तक काम कर सकते हो, मोटिवेटेड भी रहोगे। तुम्हारे मन में एक चीज की टेंशन चली जाएगी, मतलब कि, और पहली टेंशन तो यही जाएगी तुम्हारे कि घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। मेन टेंशन मोस्टली जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी मेन टेंशन यही होती है कि घर वाले टोक के बोल देते हैं, भाई तू घर बैठे बैठे क्या कर रहा है, कमा नहीं रहा है, ये वो जो भी फलाना जो भी बोलते रहते हैं। आधा टेंशन तो यही होती है, अगर घर वाले टोकना बंद कर देंगे तुम्हें, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें और किसी चीज की टेंशन होगी, शायद ही होगी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं लगता। और मेन पैसे की होते हैं ना। अब देखो आप, तो वही चीज, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप सारी चीजें करो, ठीक है, और उससे आप पैसा अर्न करने का सब कुछ देखो, स्टेबल करो। ऐसा मत करो कि नहीं सिर्फ मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, इसी में हो जाएगा, आगे पैसे का साइड बाय साइड देखो, ट्राई सब कुछ करो कि मतलब कि कहीं से भी अर्न हो जाए। ट्राई सब कुछ करो, भाई क्या पता भाई किस्मत कहाँ तुम्हारी निकल जाए, वही चीज है। लेकिन म्यूजिक ऐसी चीज है ना कि ये कहते ना क्षण भर का काम नहीं है, ये लंबा समय का गेम है, जिसपे आपको लंबे समय तक काम करना होता है, मेहनत करनी होती है। तो अपने म्यूजिक को एक तरफ लेके चलो, अपने फाइनेंशियल चीजों को एक तरफ लेके चलो। तो ये सबसे बड़ी टिप है जो आज की ब्लॉग की मैं देना चाहूंगा। बिकॉज अगर आप मेरे साथ, अगर मैं बताऊं, अगर मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता, एज आई हैव टोल्ड यू, मतलब यू नीड पेशेंस, वही चीज है, मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ पेशेंस। मतलब 6 महीने नहीं, 8 महीने नहीं, 1 साल नहीं, मे भी हो सकता है तुम्हें 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, या 4 साल भी लग सकते हैं। ठीक है, और तुम अगर एज अ प्रोफेशन लेना चाह रहे हो तो म्यूजिक फिर वो बिजनेस में आ जाता है, और बिजनेस
बनाना, एक एम्पायर खड़ा करना। बहुत बहुत अगर मान लो म्यूजिक में बहुत से फील्ड होते हैं, मतलब तुम अगर जैसे तुम स्टूडियो रन कर रहे हो म्यूजिक में, ठीक है, अब ये बिजनेस तुम्हारा रन हो रहा है। अब एक बिजनेस को बड़ा करना, तुम भी जानते हो बिजनेस रन करना कितना चीज है, बड़ी चीज है, वही चीज है, इसमें बहुत दिमाग लगता है। तो मैं तो कहता हूँ हर एक फील्ड से ना बहुत चीजें हमें सीखने को मिलती है। अगर आप कुछ और भी करने जा रहे हो ना, उससे भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे और म्यूजिक में अप्लाई कर सकते हो। म्यूजिक सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ गाना कैसा गा रहे हो, म्यूजिक ये है कि आप अपने लाइफ में आप स्टेप्स क्या ले रहे हो ना, आप क्या डिजाइन कर रहे हो कि मैं म्यूजिक में ये करूँ कि मैं अपनी म्यूजिक वीडियो निकालूं, या फिर मैं म्यूजिक में ये ट्रेनिंग लूं, या फिर मैं शो करूं, या जो भी करूं, ठीक है, वो टोटली डिपेंड करता है आपसे। और उसकी प्लानिंग्स के लिए माइंड आपका ना क्या स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी प्लानिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। मेन चीज ये है कि भाई नॉलेज की भूख बढ़ाओ अपनी। सही बात है। मतलब तुम्हें कहीं से भी नॉलेज मिले, ले लो भाई। अगर और पहली चीज तो ये करो, अगर तुम्हारा मोस्टली यहाँ पे क्या है ना, अगर तुम जैसे लाइक इफ यू आर सीनियर तो लोग, और तुम्हारा अगर तुम्हें जूनियर अगर तुम्हें कोई नॉलेज दे रहा होगा तो तुम उसको सुनते नहीं हो। सही बात है, क्योंकि नहीं, मैं तो बड़ा हूँ भाई, मैं क्यों सुनूँ इसकी भाई, ठीक है, ये वाला सीन होता है। अगर कोई तुमसे छोटा है, अगर जूनियर भी तुम्हें अगर कोई अच्छी चीज बता रहा है, ले लो उसको। अगर तुम्हें उसमें ऐड ऑन, अगर कोई अच्छी चीज ऐड ऑन हो रही है तो तुम्हारा ही तो फायदा है, उसका क्या घाटा हो रहा है, सामने वाला घाटा थोड़ी हो रहा है, फायदा तो तुम्हारा ही हो रहा है। तो वो म्यूजिक में देखो कोई जूनियर सीनियर नहीं होता, जिसके स्किल्स हैं वो हैं भैया, उसने मेहनत करी अपने स्किल्स। पॉजिटिव माइंडसेट रखो म्यूजिक में भाई, प्यार मोहब्बत से होने वाली चीज है, करने वाली चीज है म्यूजिक। पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पॉजिटिविटी फैलाओ, ठीक है। तुम पॉजिटिव रहोगे, तुम्हारे आसपास के सराउंडिंग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम नेगेटिव रहोगे तो सामने वाले 6 लोग भी तुमसे नेगेटिवली बिहेव करेंगे, तो क्या फायदा है ऐसे। वही चीज है। और मैं कहता हूँ कि म्यूजिक में एक बहुत अच्छी चीज ग्रोथ देती है यार, वो है दिल का सच्चा होना। यार वो बहुत मायने रखता है। कि कई लोग होते हैं ना यार, कई लोगों को मैं जानता भी हूँ कि जो अपना काम निकालने के लिए दूसरे काम बिगाड़ देते हैं। समझ रहे, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, लेकिन ऐसे कई लोग होते हैं। तो यार पता है, एक जो रूहानियत होती है ना आपके गले के अंदर, आपकी म्यूजिशियन, मैं स्पेशली सिंगर्स की बात कर रहा हूँ, या फिर अगर आप म्यूजिक बनाते हो ना, आपका माइंड होता है, एक रूहानियत होती है, एक तो यार आपके ना, आप हो कैसे, आपके संस्कार कैसे हैं, है ना, आपका माइंड कैसा है। जो बहुत चालू होते हैं ना, जैसे जिनमें ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो कई चीजें आपके म्यूजिक में जरूर असर करती है। बिकॉज म्यूजिक सिर्फ एक टैलेंट नहीं, एक लाइफस्टाइल है यार, है ना, एक लाइफस्टाइल है। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा, म्यूजिक इट्स लाइक इमोशंस, वो तुम्हारी सोल कैसी है उसको रिप्रेजेंट करता है। म्यूजिक बयां करता है तुम्हारे अंदर जो अंतरात्मा है वो कैसी है, उस चीज को बयां करता है। म्यूजिक आपको हंसा देता है, म्यूजिक आपको रुला देता है। मतलब म्यूजिक ऐसी चीज है ना, मतलब वो बिना शब्दों के भी तुम्हें रुला सकता है, वो इतनी ताकत होती है वो। सच में वही चीज है। तो यही बात है कि देखो, एक सच्चे इंसान रहो और दिमाग से काम लो। म्यूजिक के साथ साथ सिर्फ म्यूजिक नहीं, म्यूजिक के साथ अपने लाइफ के बारे में भी सोचो, और लाइफ को स्ट्रॉन्ग करते करते म्यूजिक करो। और देखो, अगर आपने लाइफ को स्ट्रॉन्ग करा, म्यूजिक छोड़ दिया, तो फिर आप कैसे म्यूजिशियन। आप लाइफ को स्ट्रॉन्ग करो ताकि आप म्यूजिक आगे बढ़ा सको, है ना, अगर आपको सच में म्यूजिक को ही करना है। और साथ साथ में ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये तो बहुत समय, जितना म्यूजिक में तो ऐसा है कि ट्रेनिंग कभी खत्म ही नहीं होती है ना। सिंपल सी बात है, प्लानिंग करो, तुम्हें करना क्या है। सिंपल सी बात है, एक ही बात है, प्लानिंग करो कि मुझे पहले मैं ये करूंगा, ये करूंगा। मे भी हो सकता है कि बीच में तुम्हें लगे कि शायद मेरे को अब ये चीज चेंज कर लेनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है, लिटरली अगर तुम्हें लगता है कि बहुत बार कि ठोकरे लोग खाते हैं, तो उससे लगता है कि नहीं, शायद ये नहीं हो पाए, तो यहीं पे पता लगता है कि भाई तुम इस चीज को लेके कितने पैशनेट हो। सही बात है। क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लाइक KFC को आप एग्जांपल ले लो। KFC के ओनर का नाम मुझे अभी वैसे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करी है। उन्होंने, ठीक है, उन्होंने कितनी बार उन्होंने अपनी रेसिपीज को मतलब ट्राई किया उन्होंने वगैरह, जो उनको काफ़ी बार उन्होंने मतलब फेलियर को उन्होंने फेस किया। एक टाइम ऐसा आया कि वो जब सुसाइड भी करने वाले थे, देन उसके बाद भी उन्होंने सोचा कि
दोबारा से ट्राई करते हैं। बिल्कुल और फाइनली पता नहीं 60 या 65 इयर्स के आसपास उनको सक्सेस मिली, उनका एक रेसिपी उनकी चल गई हाँ। और आज पूरी दुनिया जानती है उनके KFC को। तो यार इससे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बोलना चाहूंगा कि आप बायोग्राफीज देखो लोगों की, है ना, बायोग्राफीज देखना सच में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं। आप सिर्फ म्यूजिशियन की देखो, चाहे आप किसी बॉडी बिल्डर की देखो या किसी फुटबॉलर की देखो, या है ना, या किसी भी आर्टिस्ट की देखो, क्योंकि देखो कुछ भी अगर वो लेजेंड बना है ना, तो हर किसी उसकी मेहनत है, उसकी लाइफ है, उसके डिसीजंस हैं यार, उसके डिसीजन बहुत मैटर करते हैं, है ना। तो आप बायोग्राफी जरूर देखो, आपको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा उस चीजों से। अगर तुम्हें किसी चीज से प्यार है तो भाई गिव अप मत करना उससे, वरना क्योंकि अभी के लिए तुम उसको छोड़ दोगे, लेकिन बाद में जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना, तो एंड टाइम में तुम्हें काफी रिग्रेट होगा, काश मैंने कर लिया होता। बस वही चीज है। तो गाइस बस बात इतनी सी है आज के इस व्लॉग में। बस हम आपको यही सब बताना चाहते थे, समझाना चाहते थे कि जो प्रॉब्लम्स एज एन आर्टिस्ट आप फेस करते हो, वो सिर्फ आप नहीं, हर एक म्यूजिशियन, हर एक आर्टिस्ट फेस करता है। इनफैक्ट सिर्फ म्यूजिशियन नहीं, हर एक फील्ड में हर एक आर्टिस्ट फेस करता है। तो उस चीज़ को लेकर ही साथ चलना ही नाम जिंदगी है। और स्ट्रगल हर कोई फेस करता है, लेकिन इन चीज़ों को पार करके जो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है ना, वही एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन पाता है। तो उसके लिए आपके जैसे कि बताया स्टेप्स, आपकी सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी कैसे होंगी, आप ट्राई करते रहो। लोग फेल होते हैं कई बार, तो उससे फिर सीखते हैं कि हाँ भाई कि फेल हुए कोई बात नहीं, फिर नया ट्राई किया। तो बहुत सारी चीज़ें फेल होने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि फेल यार हम लोगों ने कितने सॉन्ग्स, कितनी चीज़ें ट्राई करी, है ना, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तब जाके आज हम लोग, अगर मैं मिक्सिंग करता हूँ, तब जाके मिक्सिंग की स्किल सीख पाया हूँ। रॉन भाई क्या गाते, क्या गिटार बजाते, सारी चीज़ें तो रॉन भाई फेलियर फेस करोगे तभी सीखोगे। वही चीज है। तो इसी के साथ साथ आज के व्लॉग को अब हम एंड करते हैं, और बस आपसे ये बोलना चाहेंगे कि अगर आप सचमुच पैशनेट अपने चीज़ों को लेके, तो आप उस चीज़ पे वर्क करो और स्मार्टली वर्क करो, है ना। हार्ड वर्क करो, लेकिन स्मार्ट वर्क करना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी देखते रहो हमारे व्लॉग्स को, और हम रॉन भाई का चैनल और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उनको जाके पर्सनली चेकआउट कर सकते हो, उनके सारे वीडियोस देख सकते हो। मेरे तो लिंक्स ऑलरेडी पड़े ही है डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप मेरे से पर्सनली मिक्सिंग, मास्टरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। और मैं ट्यूटोरियल्स और इस तरीके से व्लॉग्स हमेशा लेकर आता रहूँगा। तो रॉन भाई आखिरी कुछ भी 2 शब्द जो भी आप बोलना चाहेंगे ब्लॉग एंड होते समय व्यूअर से? पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी फैलाओ, खुश रहो हाँ। और अपनी जर्नी को एंजॉय करो, और भाई कंपैरिजंस मत करो। सही बात है। ह्यूमिलिटी डेवलप करो, काइंड रहो और ईगो कम रखो। अपना फायदा उठाने के लिए किसी और का नुकसान मत करो। और सबसे एंड में बोलूँगा प्लीज फील्ड्स को कंपेयर करना बंद करो। बहुत से लोग भाई मतलब जब प्रोफेशनली कोई किसी फील्ड में जाता है तो वो कंपेयर बहुत करते हैं कि मेरी फील्ड में ऐसा है, वैसा है, ये हार्डशिप है, वो हार्डशिप है। देखो अगर तुम अपनी फील्ड को एंजॉय करो, ये मैटर करता है। सही बात। एंजॉय करो, मस्त रहो बस। और अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, अपने पेरेंट्स से प्यार करो, अपने करियर से प्यार करो, अपने करियर के लिए मेहनत करो, और शिकायतें ना करो बल्कि मेहनत ज़्यादा करो। और बस आज के व्लॉग से हम यही सब सीखते हैं कि एक म्यूजिशियन को या फिर एक आर्टिस्ट को किस तरीके से क्या माइंड सेट रख के आगे बढ़ना चाहिए, और दिक्कतों से घबराना नहीं चाहिए ज़रा भी ना। दिक्कतें आती जाती रहती हैं, है ना, लेकिन उसी को पार करना, इसी को लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये व्लॉग आप सभी को, ये टेबल टॉक्स आप सभी को अच्छे से पसंद आई होंगी। तो फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।